बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के आदित्य शर्मा की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सेतबेलो पर हुए अमेरिकी हमले में उनकी जान चली गई और 23 साल के आदित्य शर्मा हमीरपुर जिले के गालोड़ के रहने वाले बताए गए हैं। आदित्य तेल के टैंकर पर डेक कैडेट के पद पर तैनात थे। जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रूज सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया। मेरी एक ही डिमांड है कि मेरे बेटे का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मोमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए कि उसको रेस्क्यू हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी या नहीं करवाई गई थी, या क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि 3 क्रू हमारे देश में खोए हैं और बाकियों को बचाया गया, इन तीनों को क्यों नहीं बचाया गया। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। जी, जैसे ही हमें ज्ञात हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, हमने जो है अपने डीसी महोदया की संज्ञान में इस बात को लाए हैं और उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मैटर को टेकअप किया है और जो भी हमारे से बेस्ट पॉसिबल इनकी हेल्प हो पाएगी वो एश्योर जो है डीसी मैडम ने हमें किया है कि इनको जो है एश्योर किया जाए कि जो जितना भी बेस्ट पॉसिबल हम इनकी हेल्प कर पाएँ वो करेंगे। आदित्य के पिताजी से मेरी फोन पर बात हुई, चिंतित है, व्यथित है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि खबर इस प्रकार की जो है मिली है वो विचलित करने वाली है और हम उनकी सुरक्षित होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन नुकसान जिस प्रकार से जहाज का हुआ है उसमें बहुत आशंका जाहिर की जा रही है कि वो जिंदा है या नहीं है। इस सारी बात को लेकर के अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उनके परिवारजनों से जो बात हुई उनका कहना यही है कि जो मदद हमको इस वक्त जानकारी के रूप में दी जा सकती है वो मदद करने की कोशिश करें। हम इसको टेकअप करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे ताकि जानकारी मिल सके और जानकारी मिलने के साथ जो उसमें बेस्ट पॉसिबल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से किया जा सकता है वो करने का प्रयत्न करें। घटना हुई है और जिस तरह से हमारे एक युवा साथी की जान गई, इससे पूरे हिमाचल में ही एक शोक की लहर है। दुखी हैं लोग और हमने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि उनका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उनके परिवार वालों तक औपचारिकताएं पूरी करके लाया जाए। हमने आज ही उसका विषय केंद्रीय मंत्री और उनके ऑफिसर्स के साथ उठाया है ताकि जो वहाँ की नियम प्रक्रियाओं के अनुसार जो भी कदम उठाने वो हमारी एम्बेसीज वहाँ पर उठाएं और उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया जा सके। अब बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की, जिसका विरोध लगातार जारी है। नाहन से खबर है, जहां पर युवा कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस के वर्कर जो हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक मुजाहरा किया। यह भी बता दें कि पेपर लीक देश के 22 लाख परिवारों के साथ सीधा धोखा बताया गया। युवा कांग्रेस की तरफ से मांग पूरी नहीं होने पर देश भर में प्रोटेस्ट की चेतावनी भी दे डाली। ये प्रदर्शन हमारा जो हाल ही में नीट का जो एग्जाम है उसका जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के था। युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही है और केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। वो है तो दुखद की बात है, बट कोई भाजपा सरकार में कोई नई बात नहीं है। मैं आपको आंकड़े देना चाहूँगा। पिछले 12 साल में 90 से ज़्यादा पेपर लीक भाजपा की सरकार में हुए हैं। तो ये बहुत ही हम इस बात की निंदा करते हैं कि इन लोगों ने इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण एग्जाम को मजाक बना दिया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में
जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम तो कहेंगे कि पेपर लीक नहीं है बल्कि पेपर माफिया जो है वो पूरी तरह से फल फूल रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और नीट पेपर लीक मामले का विरोध लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक मुजाहरा भी किया गया। इस दौरान बर्खास्त करो के पोस्टर जो है, बैनर हाथों में पकड़े हुए रोष व्यक्त करते हुए, जबरदस्त नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमाचल की सड़कों पर नजर आए। ऊना में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। एक बच्ची पर एक झुंड ने आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला किया। बच्ची के द्वारा शोर मचाया गया, आसपास के लोग इकट्ठा हुए। बच्ची को किसी तरह से कुत्तों से छुड़वाया गया। अस्पताल में बच्ची का फिलहाल इलाज जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वीडियो जो सामने आप देख सकते हैं, आवारा कुत्तों का एक झुंड आप देख सकते हैं। एक बच्ची को गहरे जख्म इन कुत्तों ने दिए हैं। एक छोटी सी बच्ची जिनको घेरा इन कुत्तों ने, उसके बाद सभी कुत्तों ने हमला किया। बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है ये बच्ची। मंडी का रुख करेंगे जहां पर एचपी मिल्कफेड प्लांट के बाहर दुग्ध उत्पादकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान किसानों ने मिल्कफेड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे दुग्ध उत्पादकों का इल्जाम है कि मिल्कफेड के द्वारा 20 लीटर से अधिक दूध नहीं लिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा महीने में 4 छुट्टियां रखने और इस समय पर भुगतान नहीं मिलने से भी किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि इन फैसलों से दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। मैं अनिल जम्वाल, मंडी मिल्क फेडरेशन का प्रेसिडेंट। हम लोग बेसिकली 3 मुद्दों को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं। जो तुगलकी फरमान पिछले कल 5 बजे हम लोगों को सर्कुलेट किया गया कि 20 लीटर से ज्यादा दूध नहीं लिया जाएगा। नंबर 1, हम उस जो फरमान था उसका विरोध करते हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। 3 हमारी मांगे हैं। नो मिल्क हॉलीडे इन्होंने प्रस्तावित किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। मुझे समझ नहीं आता चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो किस मिट्टी के बने हैं, उनके गाय के बारे में उनको समझ है नहीं है, आई डोंट नो। दे आर जस्ट लाइक अ फुलिश पीपल। मैं कहना चाहूंगा 2 महीने के ये 4 हॉलीडे बोल रहे हैं, उसको भी बंद किया जाए। वो नहीं चलेगा, पूरा महीना दूध लेना होगा। और पेमेंट है हमारी महीना टू महीना आनी चाहिए। 10 तारीख से पहले पेमेंट सबके अकाउंट में डल जानी चाहिए। नंबर 3, जो ये बोल रहे हैं कि 20 लीटर दूध ही लेंगे, जो 10 लीटर वाले हैं उनका 5 लेंगे, जो 5 लीटर वाले हैं उनका 2 लीटर लेंगे, ये नहीं चलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए स्टडी लीव के दौरान पूरा वेतन देने का फैसला किया। अब सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को शिक्षा अवधि के दौरान 100% वेतन मिलेगा और इसके साथ ही पहले स्टडी लीव का लाभ ले चुके कर्मचारियों को भी संशोधित नियमों के तहत शेष बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। पहले अध्ययन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का केवल 40% महंगाई भत्ता और आवास भत्ता दिया जाता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट की घोषणा के अनुरूप ये फैसला लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे से HRTC के चालक और परिचालकों को देय भत्ते नहीं मिलने के चलते अब कर्मचारी उग्र हो चुके हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर जल्द ही उनकी मांगे न मानी गई तो पूरे प्रदेश में चालकों के साथ और
चालकों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और उसी कड़ी में जिला कुल्लू के हेडक्वार्टर सरवरी बस अड्डे में भी चालक और परिचालक संघ के द्वारा गेट मीटिंग की गई। सरकार से दिए गए भत्ते को जारी किए जाने की मांग की गई। चालक और परिचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें रात्रि ओवर टाइम और एरियर की बकाया किस्तें नहीं दी गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चालक और परिचालक यूनियन ने गेट मीटिंग का आगाज किया है। ये लगभग सभी डिपो में ऐसा चल रहा है। सोलन से लेकर चंबा से लेकर और कांगपियो से लेकर सभी डिपो में गेट मीटिंग का आगाज चला हुआ है। जैसे आज हमारे कुल्लू क्षेत्र में हमने गेट मीटिंग करके अपना रोष प्रकट करके सरकार से रिक्वेस्ट की है। आज लगभग निगम के चालक और परिचालकों का लगभग 75 महीने का नाइट ओवर टाइम है और मेडिकल रिबर्समेंट का लगभग 20 करोड़ रुपए है और निगम के चालक और परिचालक के लगभग 2016 से पे स्केल की 50,000 की किस्त अभी भी लेने को है और सभी विभागों में आज तक मिली है। कृपया करके हमारे 24 तारीख से पहले हमारे जो देय भत्ते हैं उनको देने की कृपा करें, अन्यथा उसके बाद जो भी हम निर्णय लेंगे उसका जिम्मेदार हमारा निगम प्रबंधक और हमारी सरकार होगी। बात करेंगे कुल्लू नगर परिषद में चुने हुए 11 पार्षदों ने शपथ ली और कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार के नगर परिषद कुल्लू के कार्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर के द्वारा सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई और इसके बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे और इसी के लिए प्रशासन के द्वारा आगामी समय में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं पर नगर परिषद कुल्लू में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर अपना कब्जा कर सकती है। शपथ ग्रहण कर लिया है और आज से हम अपना कार्य भी जो है अब शुरू करेंगे। जो जनता को उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं हम सभी लोग साथ हैं, वो प्रयास हमने किया है कि एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे जो यहाँ पे जो उम्मीदवार जीत के आए हैं वे आगे आएंगे, ताकि शहर में सबसे बड़ी समस्या इस समय सभी जानते हैं कूड़े को लेकर है, उस सब को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से र्यूमर फैलाया जा रहा है धनबल का प्रयोग को लेकर, उस सब पे हम जो है जल्द प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि किसी तरह का कोई जो है हमसे जिस तरह से लोग सवाल भी कर रहे थे उन सब को हटाने के लिए हम आज एकजुट हुए हैं। कांगड़ा जिले के पहाड़ी पर बने प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब मंदिर के चारों ओर फैले घने जंगल में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण किया और मंदिर चारों तरफ से आग की लपटों में घिर गया। उस समय मंदिर परिसर में भंडारे और जगराते का आयोजन चल रहा था और इसमें करीब 350 श्रद्धालु मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, अग्निशमन के विभाग की टीमें और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क के दोनों ओर तकरीबन 3 किलोमीटर क्षेत्र में आग फैल चुकी थी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। जनगणना को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण की बात की जाए तो नाहन में जनगणना प्रगणों को और पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। मोबाइल ऐप आधारित डाटा संग्रहण की जानकारी दी गई। 2 चरणों में 70 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। जो जनगणना है पूरी डिजिटाइजेशन के मोड में हो रही है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है, जो सेल्फ इन्यूमरेशन है उसका भी इसमें प्रावधान दिया गया है, जिसमें कि व्यक्ति स्वयं अपनी जनगणना करवा सकते हैं। और ये जो सेंसस है 2027 ये 2 फेज़ में आयोजित किया जा रहा है। अभी पहला फेज़ जो है वो 16 जून से 15 जुलाई तक चलना है। अभी तक जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे यहाँ 2 बैच चले हैं, इसमें पहले बैच में 37 जो ट्रेनी थे और दूसरे बैच में 40 ट्रेनी जो है यहाँ उपलब्ध है।
और इसके साथ बात करेंगे हिमाचल के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल चूड़धार की, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिरगुल महाराज के दर्शनों के लिए अनुमानित 4000 से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक चूड़धार पहुंच रहे हैं। वीकेंड में अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से तीर्थ पर और ज्यादा अधिक दबाव बढ़ रहा है। लिहाजा मंदिर प्रबंधन समिति ने सामान्य श्रद्धालुओं के वीकेंड में तीर्थ पर नहीं आने की सलाह दी है। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि यात्रा सीजन तथा वीकेंड के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल और बचाव दल की तैनाती को सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। कुल्लू जिले में वीरवार को मौसम ने करवट ली और एकाएक भारी बारिश हुई। और ये भी बता दें, गरज के साथ हुई जो बारिश तो लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। रोहतांग दर्रे की बात की जाए और रोहतांग दर्रे और ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे भी गिरने लगे और पिछले कुछ दिनों से घाटी में मौसम साफ रहने की वजह से लोगों को गर्मी से परेशान जरूर होना पड़ा था। वहीं पर कुल्लू जिले के दुर्गम क्षेत्र ऐतिहासिक गांव मलाना में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते फसलों को नुकसान होने का मामला सामने आया। और ये भी बता दें कि स्नोफॉल होने के चलते सेब की फसल को भारी नुकसान होने का अंदेशा भी है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 की बात करेंगे, जिसके तहत आयोजित हॉट एयर बैलून शो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना। रंग बिरंगे विशाल गुब्बारों से सजा हुआ आसमान उत्सव के दौरान बेहद मनमोहक नजर आया। शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। हिमालय की खूबसूरत वादियों और शिमला की मनोरम पहाड़ियों के बीच में आयोजित इस आयोजन ने समर फेस्टिवल की रौनक को और ज्यादा बढ़ाया। हॉट एयर बैलून शो ने रोमांच, मनोरंजन और उत्सव के रंगों का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। आसमान में उड़ते रंगीन गुब्बारों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। पर्यटकों ने इसे समर फेस्टिवल के सबसे आकर्षक आयोजनों में से एक बताया।